अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आख़िरति कमा यइसुल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। सलावत भेजे मोहम्मद व आले। सामीन मुकर्रम, नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई अहम तारीख़ है, लिहाजा इजाज़त हो तो लब खोलूँ, अक़्ल व खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ, मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ, मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रज़ घोलूँ, तब जाके कहीं फ़दक के चोर के शजरों को आपके सामने खोलूँ। मैंने, चूँकि कुरान मजीद का ऐलान है कि मुझ में हर खुश्क व तर मौजूद है, हर छोटी और बड़ी शय मुझ में मौजूद है, लिहाजा कुरान में माजी का वाक़या भी है, हाल का वाक़या भी है और मुस्तक़बिल के वाक़े की तरफ इशारा भी है। मैंने कुरान मजीद से एक ऐसी ही आयत की तिलावत का शरफ आपके सामने हासिल किया है जिसमें इशारा है उन लोगों की तरफ जो कब्र वालों से बुग़्ज़ रखते हैं। बहुत गौर कीजिएगा, एक एक जुमले पे कल जो गुफ्तगू हुई थी उसमें कुछ नई बातें मैंने आज तलाश की और दो चार अहले सुन्नत वल जमात की किताब भी मैं साथ में लेके आया हूं ताकि कम से कम अगर आंखों देखी नहीं मान सकते तो अपने नाम की एक तशदीद कम करके सुनी और सुनाई मान ले। किसी किस्म की भी रियायत करने के मिजाज में नहीं रखता हूं, मुझे वही सुना करें जो दो और दो चार कहने के आदी हूं। सूरह मुम्तहिना की एक आयत है। मुम्तहिना के माना ये होते हैं, एक माना कि आयत इम्तिहान लेगी या सूरा इम्तिहान लेगा, और दूसरे माना यह है कि औरत का इम्तिहान लिया जाएगा। अब किस औरत की तरफ इशारा है? सूरह मुम्तहिना के अंदर आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इसमें कुल 13 आयात, 2 रुकू, 1593 हुरूफ और 370 कलिमात हैं। तरतीब के एतबार से यह 60वां सूरा है। इससे पहले 59 सूरे और नाजिल हुए हैं और इसके बाद 54 सूरे और खुदा ने नाजिल किए हैं। गौर करें इन चीजों के ऊपर। कितने सूरे हैं टोटल? कुरान में 114 सूरे, 60वां सूरा यह है, 59 इससे पहले आए और 54 इसके बाद खुदा ने नाजिल किया है। अब जो यहां पे बैठे हुए वो बगौर सुने। इमाम चहारुम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
सवाबुल आमाल के अंदर, सारी किताबें मेरे पास मौजूद है हवाले के लिए, सवाबुल आमाल के अंदर फरमाते हैं कि जो सूरह मुम्तहिना को अपनी वाजिब नमाज में पढ़ेगा अल्लाह उसके ईमान को खालिस कर देगा। काश आपने तवज्जो किया होता। अल्लाह उसके ईमान को खालिस कर देगा। उसके बाद फरमाते हैं, इमाम खुद फरमाते हैं कि जो वाजिब नमाज में पढ़ेगा अल्लाह उसके ईमान को खालिस कर देगा। उसके बाद फरमाया कि अगर मुस्तहब नमाज में कोई पढ़ेगा तो अल्लाह उसके नूरे बसीरत को रोशन कर देगा। अब नूरे बसीरत क्या है? मैं अपने सुनने वाले सिंध के मोमिनीन जिनका ताल्लुक खैरपुर से है, और तुम्हें यह पता है कि खैर कुरान में और हदीस में लक़ब है इमामुल खैर अली इब्न अबी तालिब का। काश तवज्जो किया होता। तो खुदा का शुक्र है कि तुम खैरपुर के हो, खैर से पुर हो। सिंध तुम्हारा मरकज है। खुदा तुम लोगों को सलामत रखे। तुम्हारी अलामत हजरत अब्बास का आलम है। हमेशा यह निशानी तुम्हारे यहां बरकरार रहे और मैदान महशर में भी इसी निशानी के साथ पहचाने जाओ। इसलिए कि अलम का तो वो भी इकरार करते हैं जो हज करने जाते हैं। हर काफिले का एक अलम होता है। जब मैंने काफिला सालार से पूछा कि तुमने अपने हाथ में यह अलम क्यों उठा रखा है, कि हाजियों की भीड़ में कोई हमारा वाला खोने ना पाए। तो हम 1400 साल से इसीलिए अलम उठा रहे हैं कि यजीदियत की भीड़ में कोई हुसैनी खोने ना पाए। सुने, नूर बसीरत कौन सा नूर है? इसी नूर के जरिए आप अपने इमाम का दीदार करेंगे। दो फजीलत मैंने बता दी, तीसरी फजीलत सुन लीजिए। यकीन जाने इस फजीलत को सुन के आपको राहत भी मिलेगी, इत्मीनान भी हासिल होगा। इमाम फरमाते हैं जो सूरह मुम्तहिना की तिलावत करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी से फाके की छुट्टी कर देगा। फकरो फाका उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। फिर इमाम फरमाते इसी सवाबुल अमाल के अंदर कि जो सूरह मुम्तहिना की तिलावत करेगा, बगौर सुनिएगा, अल्लाह उसकी औलाद को न कभी दीवाना होने देगा। काश तवज्जो किया होता। न कभी दीवाना होने देगा। हमने ये सोचा कि दीवानगी नाम है पगलेपन का। नहीं, छठे इमाम से पूछा गया मौला दीवाना किसे कहते हैं? क्या जिसके पास हमारे जद की विलायत ना हो। काश तवज्जो किया होता। जिसके पास हमारे जद की विलायत न हो वो दीवाना है, वरना हमारे मजहब का तो दीवाना भी अली अली करता है। काश तवज्जो किया होता। फिर मजमूल बयान में फिर एक हदीस आई कि जो सूरह मुम्तहिना की तिलावत करेगा मैदान महशर में तमाम मोमिनीन और मोमिनात उसकी शफाअत करेंगे। यह सूरह मुम्तहिना के पढ़ने की फजीलत है। अब आइए तारीख जन्नतुल बकी आपको सुनाता हूं और वो कड़ियां सुनाऊंगा जो आपके कान के करीब से न गुजरा हो। कान के करीब से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने जो बैठे हुए वो तकरीबन 20 साल से ऊपर के अफराद हैं। 20 साल में आपने अपने कान के करीब से भी ये तमाम मारूजात न सुने होंगे जो मैं तारीख जन्नतुल बकी के हवाले से सुनाने लगा हूं। जन्नतुल बकी के सिलसिले से मैंने सूरह मुम्तहिना की 13वीं आयत पढ़ी। अल्लाह ने ये आयत इस सूरह में रखा क्यों? ताकि साहिबाने ईमान का इम्तिहान हो। अब सुनिए, एक आयत का तर्जुमा करूंगा 4 हिस्सों में और 4 अशरे आयत के तर्जुमे में पढ़ दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हर आदमी सुने और अपने दोस्तों तक इस मैसेज को पहुंचाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़बल्लाहु अलैहिम, ऐ साहिबाने ईमान कभी भी उससे दोस्ती न करना जिससे अल्लाह नाराज है। कभी भी है साहिबाने ईमान। कैद क्या है? अल्लाह बेईमानों से नहीं कह रहा है। हर जगह बेईमान टहल रहे हैं ईमान का लिबास पहन के। लेकिन याद रखिए, ईमान उसी के दिल में है जिसके दिल में कुल्ले ईमान है, जिसके दिल में कुल्ले ईमान की मवद्दत है। हर कोई टहल रहा है शियत का लिबास पहन के। खुदा ऐसे शियों से बचाए। याद कीजिए, पाकिस्तान के अंदर ही, खैरपुर वाले मुझे सुनना है तो तस्दीक करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ही एक आतंकवादी
किसी मदरसे में खड़े होकर यह कहता है नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि हजरत मुख्तार मुर्तद हो गए, और लाहौरी चूना उसे सुन के मुस्कुराता है, मुस्कुराता रहता है। मुझे ऐसे शियों की जरूरत नहीं जो मुख्तार को मुर्तद सुन के मुस्कुराए, न ऐसे आलिम की जरूरत है मेरी कौम को। क्या कहा? ऐ साहिबाने ईमान, उससे मोहब्बत न करना, ला ततवल्लो, कभी मोहब्बत ना करना जिससे अल्लाह नाराज है। तो माबूद इतना और बता दे कि तू नाराज किससे है? क्या सारी बातें मैं बताऊं? मैंने दुनिया में अपना नायब भी तो भेजा है, मैंने दुनिया में अपना नायब भी तो भेजा है, कुछ उससे भी तो पूछो। मैं रसूल अकरम के पास गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह किससे नाराज है? रसूल ने फरमाया जिससे फातिमा नाराज है। काश तवज्जो किया होता। जिससे फातिमा नाराज है उससे अल्लाह नाराज है, जिससे मैं नाराज हूं उससे अल्लाह नाराज है, जिससे अली नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। अब सुनिए, अल्लाह बता भी रहा है कि मैं नाराज क्यों हूं। देखिए, अक्सर खुदा राज नहीं खोलता, लेकिन इस आयत में उसने राज खोला, बता भी रहा है कि मैं नाराज क्यों हूं, क्यों नाराज हूं। कद याइसो मिनल आखिरा, कहता इसलिए नाराज हूं कि वो लोग आखिरत से मायूस हैं। क्यों नाराज है? खुदा से क्यों नाराज? खुदा क्यों नाराज है? सुन लीजिए, खुदा क्यों नाराज है? क्या? इसलिए कि वो आखिरत से मायूस है। अब जाइए, कुरान के जाहिर 70 माना और बातिन 70 माना, 140 माना तो हमारे लिए हक, और रसूल फरमाते कुरान के हर लफ्ज के 70,000 जाहिर, 70,000 बातिन। अब अल्लाह क्यों नाराज है? कह रहा है कि इसलिए कि वो आखिरत से मायूस है। सुनिएगा, कलेजे पे हाथ रख के, आखिरत से मायूस है, और कुरान में आखिरत लक़ब है आखिरी इमाम का। अल्लाह कह रहा मैं उनसे इसलिए मायूस हूं, इसलिए मायूस हूं, इसलिए मायूस हूं कि वो मेरे 12वें से मायूस है, 12वें से मायूस है। अब इस नुक्ते के बाद जो नुक्ता मैं अर्ज करने लगा हूं, चूंकि खतीब हूं, खतीबाना रंग होगा, चाहे एहतजाज हो, खिताबत हो, इल्म हो, तारीख हो, ये रंग तो होना जरूरी है। आगे खुदा कहता है ये लोग कैसे? कमा यसल कुफ्फार मिन असहाबिल कुबूर, ये 12वें से वैसे ही मायूस है जैसे काफिर कब्र वालों से मायूस है। आ गई ना बात? काफिर कब्र वालों से मायूस है, तो भाई कब्र वालों से मायूस क्यों है काफिर? नहीं गौर किया? जन्नतुल बकी के लिए मैंने ये आयत पढ़ी है, मुनहदिम करने वालों के लिए। खुदा फरमा रहा है ये लोग वैसे ही मायूस हैं आखिरत से जैसे काफिर असहाबे कब्र से मायूस है। अब लीजिए, कुरान की रोशनी में फतवा तो सादिर हो गया ना, कुरानी फतवा, खुदाई फतवा, मोहम्मदी फतवा, इमामों वाला फतवा तो सादिर होगा ना इस कुरान की आयत से कि कब्र से सिवाय काफिर के किसी को बुग़्ज़ नहीं होगा, कब्र से बुग़्ज़ सिर्फ और सिर्फ काफिर को होगा। अब आइए तारीख बयान करूं, धीरे धीरे पर्दा नहीं हटाऊंगा, पर्दा तेजी के साथ हटाऊंगा, और मेरे साथ तेज ही सफर करना होगा, तेज ही सफर करना होगा। पहला मरहला क्या है? सिर्फ काफिर कब्र वालों से मायूस है, और जो जिससे मायूस होता है उसे मिटाने की कोशिश करता है। काश तवज्जो किया होता, जो जिससे मायूस होता है वो उसे मिटाने की कोशिश करता है। अब एक और हदीस आप सुन ले, इसी किताब के अंदर दर्ज है। परवरदिगार से पूछा गया, हदीस कुदसी के अंदर आया है, परवरदिगार से पूछा गया माबूद तू रहता कहां है? परवरदिगार ने ऐलान किया अना
इंदा मुनकसरतिल कुलूब वल क़ुबूरिल मुंदरसा, मैं टूटे हुए दिलों के पास रहता हूं और टूटी हुई कब्रों के पास रहता हूं। ऐ काश तवज्जो किया होता आपने, ऐ काश आपने तवज्जो किया होता। क्या इमाम, क्या खुदा ने फरमाया ए मेरे माबूद तू रहता कहां है? क्या मैं टूटी हुई कब्रों के पास, टूटे हुए दिलों के पास। तो एड्रेस तो मिल गया ना। काश तवज्जो किया होता आपने। हाँ, खुदा की कसम तवज्जो करें, एड्रेस तो मिल गया ना कि परवरदिगार रहता कहां है। अब खतीबाना रंग के 2 जुमले आपको सुना देता हूं जल्दी से, उसके बाद फिर किताब खोलूंगा। परवरदिगार आलम, इन सऊदियों ने किया क्या? जिसके फतवे पे जन्नतुल बकी जन्नतुल मोहल्ला मुनहदिम हुआ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब, इसका नाम खुद मोहम्मद था, इसके बाप का नाम अब्दुल्ला था। जब इसने किताब लिखी ना, इसके बाप ने ही से घर से निकाला और यह कह के निकाला तू मेरा नहीं। जाए तारीख देखे, तारीख लैसा मिन अहलिक का लफ्ज है तू मेरा नहीं, और इसके सगे भाई ने इसके खिलाफ किताब लिखी। काश तवज्जो किया होता, इसके सगे भाई ने इसके खिलाफ किताब लिखी। और यह भी याद रखिए, इसने जो किताब लिखी थी इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम की किताब को देख के किताब लिखी थी। इनका जब नाम आया करे इन मर्दूदों का तो लानत भेजा करे। इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम के देखी हुई किताबों को देख के तब इसने किताब लिखी थी। और आले सऊद और आले शेख का टाइप है, टाइप है। इनके जितने मुल्ला हैं वो सब शाही अमले में रहेंगे, लेकिन तुम्हें खबर नहीं, जो इनके दर पे झुकता है वही शाह होता है। नहीं गौर किया आपने? 21 अप्रैल 1925 इन्हिदाम जन्नतुल बकी, 8 शव्वाल 1344, 1924 में इन्होंने हुकूमत बनाई। 1924 में नजदियों ने हुकूमत कायम की। अब चूंकि मैं तारीख का बंदा हूं इसलिए सुन लीजिए तारीखी जुमला। जब मैंने किताब का मुतालिया किया तो गैर ने जो किताब लिखी है, ईसाइयों ने, उन सब ने लिखा कि आले सऊद ओरिजिनल में डाकू कबीला था। नहीं, अभी जो मैं तारीख पेश करूंगा ना, यकीन जाने आपके दिमाग के परख से उड़ जाएंगे। मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं फिक्रा, अजीब और गरीब तारीख है। डाकुओं का कबीला था, अहले सुन्नत ने भी लिखा, सूफियों ने भी लिखा, तफजीलियों ने भी लिखा, हद यह है कि ईसाइयों ने भी लिखा, डाकुओं का कबीला था। अब तारीख से ये लीजिए पर्दा हटाया, मैंने तारीख के अंदर छानना शुरू किया तो जो कबीला खलीफा सानी की मां और दादी का था वही कबीला इसका है। काश तवज्जो किया होता आपने, काश तवज्जो किया होता। इस वक्त न जाने किस मिजाज में हूं। जो कबीला हंतमा का था, और हंतमा की हिस्ट्री पढ़नी हो ना तो मुकद्दस अर्दबेली की किताब हदीकतुश शिया पढ़ लीजिएगा, तफसील से लिखी है उन्होंने। और हमारे उलमा ने लिखा है कि इनका शजरा वो सिरा है जिसे कोई ढूंढ ही नहीं सकता। मैं 9 रबीउल अव्वल को पढ़ता हूं, आज नहीं पढ़ सकता। जिस कबीले की हंतमा थी, यकीनन आप मुस्कुरा रहे, लेकिन अभी जो मैं पर्दा उठाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस रात से पर्दा उठाया है। हंतमा जिस कबीले की थी उसी कबीले का ये है, उसी कबीले का ये जो इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट चल रही है, ये उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं जिसके कबीले से हंतमा थी, मलऊना, जिसने एक वबा को जन्म दिया था जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक था। जिसने एक वबा को जन्म दिया था, हंतमा जिस कबीले की थी उसी कबीले से इसका भी ताल्लुक है, उसी कबीले से इसका भी ताल्लुक है। आपने गौर नहीं किया? उसी कबीले के बेटे ने फातिमा ज़हरा की छत को उखाड़ा। नहीं गौर किया मेरे दोस्तों आपने? इस वक्त अब मसाइब के लिए मैं आमादा नहीं हूं, मैं आपके सामने तारीख से राज हटा रहा हूं। इसके
इसी कबीले के बाप दादा ने बीबी के दरवाजे को जलाया, छत को उखाड़ा, तो हर औलाद में बाप के खून का असर जरूर होगा। भाई खैरपुर वालों, मैंने जुमला कह दिया है, मेरे नाजरीन मैंने जुमला कह दिया है, हाजरीन मैंने फिक्रा कह दिया है, हर बेटे में बाप का असर जरूर होगा। मैं एक जुमला फिर तारीख से सुना रहा हूं, यह तारीख एक तरफ रखिए, तारीख आगे बढ़ी। अली ने जनाजा दफना दिया, 40 कब्रें बना दी। यह फाइनल तारीख है शाहिद रिजवी के जरिए पढ़ी हुई। क्या अली ने जनाजा दफना दिया, 40 कब्रें बनाई, अली के मुंह से कफ बह रहा था। यह मर्दू, चूंकि इसने सुन रखा था कि नबी ने कहा अली तलवार ना उठाना, वरना गीदड़ की क्या हैसियत कि खुदा के शेर के सामने आए। सुन रखा था। यह आस्तीनों को पलट के आया और आने के बाद कहता फिक्रा सुनिएगा फिर मेरे हक में दुआ कीजिएगा। आने के बाद आस्तीनों को पलटता है, तलवार निकालता है, कहता अभी मैं जहरा की कब्र खोदूंगा, जनाजा निकालूंगा, निकालने के बाद ये अमर अंजाम दूंगा। अली ने आस्तीनों को पलटा, गरीबान से पकड़ा, जमीन पे पटका और पटकने के बाद कहा यबनत सौदा, खामोश हबशन के बेटे। एक लम्हे में अली ने मां बता दिया, खामोश हबशन के बेटे। अब समझे हसन ने क्यों कहा था उतर गुलाम ज़ादे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद रखिए, इस फितने को पहचानने की कोशिश कीजिए, बड़ा अजीम फितना। यह वहाबियत जो है बहुत अजीम फितना है। 1924 में यूके के सिफारत खाने में 3 नाजायज बच्चों ने जन्म लिया। मेरे जुमलों पे गौर करें, एक नहीं 3 नाजायज बच्चों ने जन्म लिया। कादियानियत ने, बहाइयत ने, वहाबियत ने, पता नहीं जब भी जन्मे 3 ही जन्मे। 1924 में जन्म हुआ बरतानिया के सफारत खाने में। वहाबियत, कादियानियत, बहाइयत। बहाइयत ईरान बिगाड़ने के लिए, कादियानियत यह बेल्ट पाकिस्तान हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, वहाबियत सऊदी और अरब बोलने वाले, अरबी बोलने वाले मुल्क को खराब करने के लिए। अच्छा, इनका अकीदा क्या है? लीजिए आप एक सलावत भेजे, मैं अहले सुन्नत किताब उठाता हूं। हाँ, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्ने कसीर है, इसके सफा नंबर 376 से मैं पढ़ने लगा हूं। अगर दिल चाहे तो एक और सलावत भेज दें। किस बेस पे इन लोगों ने जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया वो सुनिए। ये बेस बनाते हैं कुरान की इस आयत को, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदौ वला तकुम अला कब्रिही। रसूल नमाज जनाजा जा रहे थे, आयत आ गई, ऐ रसूल खबरदार, ना आप नमाज जनाजा पढ़ेंगे ना कब्र के ऊपर खड़े होंगे। ना नमाज जनाजा पढ़ेंगे, सुनिएगा, ना कब्र के ऊपर खड़े होंगे। जैसे आप लम्हों में सुन रहे, न जाने मैंने कितना वक्त सर्व किया। ना आप नमाज जनाजा पढ़ेंगे ना कब्रों के ऊपर खड़े होंगे। साहिबे इब्ने कसीर, इब्ने कसीर, हैरत इस बात पे नहीं कि इब्ने वाहिद ने लिखा है, हैरत इस बात पे है कि इब्ने कसीर ने लिखा है। कभी कभी जुमलों पे भी दाद दे दिया कीजिए। हैरत इस बात पे नहीं कि इब्ने वाहिद ने लिखा है, हैरत इस बात पे है कि इब्ने कसीर ने लिखा। लिखा क्या? ये आयत हर किसी के लिए नहीं आई। रसूल अब्दुल्ला बिन उबई बिन अबी बिन सलूल, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे थे। इसे तारीख ने रासुल मुनाफिकीन लिखा है, मुनाफिकों का सर, निफाक की आमाजगाह।
निफाक का मजदर, लेकिन हमारी कौम अभी तक निफाक का मतलब ही नहीं समझ पाई। निफाक के असली माना आपको लोगत से बताऊं। निफाक, चूहा देखा है आपने, ये जमीन में सोराख करता है, छेद करता है, तो हमेशा ये छेद के दो मुंह बनाता है, एक जिसे खोले रखता है, दूसरा छेद करके छोड़ देता है। सिर्फ दो चोंच मारा उसने, मुंह मारा और वो पिट्टी में होल हो गया, उससे निकल जाएगा। तो जो जाहिर हो और एक छुपी हुई हो, निफाक इसी को कहते हैं। काश तवज्जो किया हो। अरबी में निफाक का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल होता है, जाहिर और एक बातिन। जाहिर वाला तो सबने देखा, उधर से पानी डाल के निकालने की कोशिश की, बातिन वाले से निकल गया। और अहले बैत उसी को कहते हैं निफाक सबसे बड़ी बुरी बीमारी है। और धीरे से बताऊं, इमाम ने फरमाया है कि बंदा उस वक्त तक मुनाफिक हो ही नहीं सकता जब तक बखील ना हो। लिहाजा मजलिस हुसैन बारगाहें जब बने, इसमें खुल के खर्च करें। क्यों? कि ये खर्च नहीं है, ये खुदा को आप कर्ज दे रहे हैं। काश तवज्जो किया हो। तो क्या लिखता है, क्या लिखता है? अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के नमाज जनाजा को पढ़ने जा रहे थे, पढ़ाने जा रहे थे। नबी ने रोका, खुदा ने रोका, जिब्राइल जाके हाथ पकड़ो, नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, कब्र पे नहीं खड़े होंगे। देखिए फिर नाम सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। देखिए अब्दुल्ला जो नाम मैं बता रहा हूं ना, अब ये खतीबाना रंग है जिसे पहचानने की कोशिश कीजिएगा और आपकी समाज बेदार होनी चाहिए। अब्दुल्ला जो मैं नाम बता रहा हूं ना, ये कंफर्म है। बकिया जो दो नाम बताए हैं मैंने बाप और दादा के, ये नाम कंफर्म मेरा बाप भी नहीं बता सकता। अब्दुल्ला जो मैंने नाम बताया वो कंफर्म, उसके बाप का और दादा का जो नाम बताया है ना, मेरे अब्बा भी वो कंफर्म नहीं बता सकते। और कोई भी कायनात का मुवर्रिख हो, मुसन्निफ हो, मुअल्लिफ हो, कंफर्म नहीं बता सकता सिवाय इमाम मासूम के। क्योंकि इमाम हसन ने दरबार फकीर शाम में जो खुतबा दिया था, तभी तो एक शख्स को बोला था, तू क्या बात करेगा, बैठ जा। तू जिसे बात कहता है उम्र में वो 2.5 साल छोटा है। तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ये रासुल मुनाफिकीन था, इसके जनाजे को पढ़ने जा रहे थे। खुदा ने कहा मुनाफिकों का जनाजा नहीं पढ़ाना, ना इनके कब्र पे खड़े होना। देखो मैं मसले पे मसला हल करूंगा, क्योंकि शाहिद रिजवी का हर कोई मिजाज जानता है, मैं डर के खिताबत नहीं करता। एक जान है वो भी बुतूल की जूतियों पे, कभी डर के खिताबत नहीं की। चाहे जिस मरहले में रहूं, फौरन हुक्म आया न मुनाफिकों का नमाज जनाजा न पढ़ना, ना उनके कब्र पे खड़े होना। तब से रसूल ने किया क्या, जाहिरन जो मुनाफिक थे उनके नमाज जनाजा में जाते ही नहीं थे, और जो बातनी थे, काफी में भी हदीस मिल जाएगी, कहते थे, जमाना कहता था, हम पहचान लेते थे कि कौन मुनाफिक है। नबी जब किसी मोमिन की नमाज जनाजा पढ़ते थे 5 तकबीर कहते थे, मुनाफिक की पढ़ाते थे 4 तकबीर कहते थे। अल-अज़मतुलिल्लाह 4 तकबीर कहते थे। यहीं से जमाने को समझ जाना चाहिए, पंजतनी और है, 4 यारी और है। नबी 5 तकबीर कहते थे मोमिन की नमाज जनाजा पे, काफी उसूल काफी में हदीस मिल जाएगी। और मुनाफिक की नमाज जनाजा पे 4 ही तकबीर कहते थे, यह पहचान होती थी। फिर अल्लाह की लानत हो उस पे, उसने रिवायत की, गासिब खलीफा सानी। देखिए बहुत मोहतात लफ्ज में इस्तेमाल करता हूं, गासिब खलीफा सानी कहता है हम उसके जनाजे में शामिल नहीं होते थे जिसमें हुज़ैफा बिन यमान शामिल नहीं होते थे। अब आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, मैं करीब कर रहा हूं आपको। मैं उस जनाजे में, गासिब खलीफा सानी कहता, मैं उस जनाजे में शरीक नहीं होता था जिसमें हुज़ैफा बिन यमान शरीक नहीं हुआ करते थे। अब हुज़ैफा बिन यमान कौन है?
ये वो है जिसके कान में मोहम्मद ने लब रख के बताया था, ये मुनाफिक, 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 ये मुनाफिक। अपनी तारीख नहीं, गैरों की तारीख का चैलेंज है। इसी गासिब खलीफा सानी ने 10 मरतबा पूछा था हुज़ैफा से, मेरा नाम तो नहीं था। हाय 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 हाय, मेरा नाम तो नहीं था। भाई अगर मुझे सऊदी जाना नहीं है तो मैं पासपोर्ट लेके घूमूंगा क्यों? गौर नहीं किया आपने, जुमलों पे गौर नहीं किया आपने। खुदा आपको सलामत रखे, आप सारे सलामत रहें। जहां मुझे जाना नहीं है मैं पासपोर्ट लेके घूमूंगा क्यों? भाई किसी ने एनसी लिखाई चौकी में जाके, जब मैंने गुनाह किया नहीं तो मैं पूछूंगा क्यों मेरा नाम है? काश तवज्जो किया होता, काश तवज्जो किया होता। यह एक किताब देख ली, इसमें इब्ने कसीर ने लिखा कि यह मुनाफिकों के लिए आया था। मुनाफिकों के नमाज जनाजा पे नहीं जाना, न पढ़ाना, न कब्र पे खड़े होना। मैं कितनी मर्तबा तकबीर कहूं? 70 बार, 170 बार, 700 बार, 7,000 बार, 7 लाख बार कि मौला ने मुझे यह अता किया। क्या कहा कुरान ने? मुनाफिक के नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना, न कब्र पे खड़े होना। अली के सामने सारे मरे, अली ने किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। क्योंकि अली नफ्स रसूल है। नफ्स क्या माना आप जान समझते नहीं, नफ्स बेऐन ही। नबूवत छोड़ के अली बेऐन ही मोहम्मद है। खुदा के लिए तवज्जो किया होता, इसीलिए जनाजा पढ़ा रहा, शिरकत ही नहीं की। हमारे बिजनौर के ही एक खतीब थे अजहर हसन जैदी, बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। उनका एक जुमला सुनाता हूं। एक मजलिस में शख्स खड़ा हुआ, खड़ूस सा, कहने लगा, साईं आपकी मजलिसों में पढ़ा जाता है कि तीसरे वाले के लाशे को फला फला इससे बेहुरमती हुई, ये हुआ वो हुआ, आपका क्या अकीदा है? जवाब देने में तो माहिर थे, एक एक जुमले में मजलिस पढ़ दिया करते थे। देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा, अरे भाई इसमें भी कोई बताने की बात है? हर किसी का जनाजा सगे अंजाम देते हैं, इनका सगों ने अंजाम दिया होगा। सबकी तजहीजो तकफीन सगे करते हैं, इनका सगों ने किया होगा। अब मैं दूसरी किताब, यह दिल चाहे इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत के ज़िम्न में ही लिखा है कि मुनाफिकीन के लिए यह आयत आई। अब सफा नंबर 804 और 805 से पढ़ने लगा हूं। यह है तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सुयूती की, ठीक है। यह भी लिखता है। अब इसके रावी कौन कौन है? बुखारी, मुस्लिम, अबी हातिम, इब्ने मंजर, इब्ने मुंजिर, अबू शेख, इब्ने मरदबा बहीकी। इन सब ने कहा कि यह आयत मुनाफिकों के लिए आई है, कि मुनाफिकों की कब्र पे नहीं खड़े होना है। और देखिए, और इसने आखिरी वक्त में रासुल मुनाफिकीन था, लेकिन जब मरने लगा ना, सारे मुनाफिकों का उस दौर का सरदार था, मरने लगा तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह अपनी कमीज दे दीजिएगा। अब इनकी तारीख में मिलता है कि रसूल ने कमीज दिया, हम भी मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले की जरा सी आयत तो पढ़ ले। परवरदिगार आलम उसी सूरे में उससे पहले ऐलान कर रहा है, ऐ मोहम्मद, अगर मुनाफिकों के लिए तुम 70 बार भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ोगे ना, तब भी मैं बख्शने वाला नहीं हूं। हाय 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 हाय, मुनाफिकों के लिए 70 बार भी इस्तगफार करोगे तो मैं बख्शने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुनाफिक उस वक्त तक मुनाफिक बनता ही नहीं जब तक अली से दुश्मनी न रखे। ये तफसीर दुर्र मंसूर में मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, तारीख जन्नतुल बकी क्या है। मैंने जो खतीबाना जुमला कहा था वो अधूरा रह गया। 1924 में बरतानिया, यूके के सिफारत खाने में यह जन्मे, फिर
परवरिश हुई। 1924 में इनकी हुकूमत बनी। जो अक्ल रखते होंगे अहले सुन्नत भी गौर से सुने, उन्हें वर्गलाया गया है, बहकाया गया है। मेरा काम है, समझ सकते हो समझो, नहीं तो खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम। मुझे जन्नत में भीड़ नहीं करनी है। आ सकते हो तो आ जाओ। कश्ती नजात आज भी हमने खुला रखा है, और ये बारगाहें कश्ती नजात हैं। काश आपने तवज्जो किया होता। गौर करें, आ सकते हो तो आ जाओ। अहले सुन्नत, मैं नाम लेके कह रहा हूं, कान खोल के इस बात को सुने, अपनी किताबों में देखें, अपनी किताबों में देखें। ये 1924 में जन्मे, 1925 में इन्होंने जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया गया। अभी नहीं समझे, इसका मतलब ये हुकूमत करने नहीं आए थे, ये मज़ारात मुनहदिम करने आए थे। 1924, 1925 एक साल में इन्होंने रौज़ाहत मुक़द्दसा को मुनहदिम किया। पहले जन्नतुल मोहल्ला को, फिर जन्नतुल बकी को, फिर वहां से करबला गए। करबला में 6000 ज़ायरीन को मारा, दरवाजा तक उखाड़ के ले आए। नहीं, अब खतीबाना रंग अगर पसंद आए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। पहले जन्नतुल मोहल्ला मिस्मार किया, फिर जन्नतुल बकी मिस्मार किया, फिर कुरान ने जिसे करबला को जन्नत कहा है उस जन्नत को मिस्मार किया, तो खुदा ने भी आवाज दिया, तुमने दुनिया वाली जन्नत बिगाड़ी है, हम आखिरत वाली जन्नत देंगे नहीं। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुमने दुनिया वाली जन्नत बिगाड़ी है, जन्नतुल बकी। और याद रखिए, यह कब्रिस्तान नहीं था। अबू राफे के रिवायत के मुताबिक रसूल ने इस जगह को खरीदा था। यह हमारी गैरत है कि हम दफन भी गैरों की जमीन में नहीं होते। हाय 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 हाय, मैंने जुमला तो कह दिया, तुम अपनी नमाजें गैरों की जमीन में पढ़ लेते हो। बेगैरतो, हम दफन भी गैरों की जमीन में नहीं होते। रसूल ने खरीदा। इससे पहले छोटी छोटी दो जगह थी, एक कब्रिस्तान अबू सलमा और एक बनी हजाम का। लेकिन अंसार में सबसे पहले, मुहाजिरीन में उस्मान बिन मज़ऊन दफन हुए। अब बकी के भी माना हर किसी ने अपने मिजाज के द्वार से लिखा। एक माना लिखे, बकी उस जमीन को कहते हैं जहां कांटे वाले दरख्त हों। दूसरे ने लिखा, जहां हरियाली हो बकी उसे कहते हैं। अब जिसका जैसा मिजाज, जिसे जन्नत में कांटे नजर आएंगे। नहीं गौर किया मेरे दोस्तों आपने? भाई ये तो अहले सुन्नत किताब में भी लिखा है, जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा है। अब दुश्मन कहां बर्दाश्त करेगा, कांटे तो नजर आएंगे। हाँ? जिसे कांटे नजर आए उन्होंने कांटा देखा, जिसे हरियाली नजर आई उसने हरियाली माना लिखे, सब्जवादी माना लिखे, तो दोनों माना तारीख के अंदर मिल जाएंगे। अब जिसका जैसा जौक, इसलिए कि तारीख ने नस्ल भी बताया, असल भी बताया। नहीं गौर किया? कुछ जुमले मैंने तारीख के सिलसिले से निकाले। अगर आपको पसंद आए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। एक सलावात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुने एक एक जुमले पे मेरे भाई, एक एक जुमले पे तवज्जो कि तारीख है क्या। ये जो आज आपको मालूम हुई ना ये बातें कि हम तमा की नस्ल से हैं, ये भी तारीख ने बताया। तो फिर तारीख की तारीफ तो बनती है ना। अब सुनिए तारीख क्या है। तारीख वाकयात का खजाना, हालात का आशियाना, मोहब्बतों का कसीदा, नफरतों का नौहा, चाहतों की तस्वीर, राहतों की तफसीर, नाराहतों की जंजीर, ख्वाहिशों का अक्स, काविशों का रक्स, अच्छाइयों का ऐलान, बुराइयों का बयान, सब कुछ बताने वाली, कुछ ना छुपाने वाली। सब कुछ बताने वाली, कुछ ना छुपाने वाली, अदल की निशानी, जुल्म की कहानी, माजी का किस्सा, हाल का हिस्सा, हकीकतों की तर्जुमान, मजाजों का तिबियान, हर शय की दास्तान, बेजबान मगर सबकी जबान। अब एक एक जुमले पे मुझे दाद भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। बेजबान मगर सबकी जबान, बेनिशान मगर सबका निशान, गुमनाम मगर सबका नाम।
खामोश खतीब, बोलता अदीब, बहार में खिजा, खिजा में बहार, खुशियों की किताब, दुखों का निसाब, आशुफ्ता अफकार, नविश्ता दीवार, सब कुछ कहने वाली, चुप न रहने वाली, भेदों को जाहिर करने वाली, कभी किसी से न डरने वाली, सबकी पसंद, अब धीरे धीरे सबकी पसंद, सबकी नापसंद, सच बोलने वाली और राज खोलने वाली। खुदा की कसम, आप इस तारीख के जुमलों पे गौर नहीं करते कि कितनी खूबसूरत तारीख है। भाई ये तारीख ही है जिसने मुझे बताया। क्या बताया? मुझे क्या खबर थी कि रेगिस्तानों में रेंगने वाले इंसानी गधों ने आसमानों से उतरने वाली इंसान सास किताब को अपनी पुश्त पर लाद कर तारीख को अपने गधेपन की गवाही लिखवाई है। गधेपन की गवाही लिखवाई है। यह तारीख ही तो है जिसने हमें यह सारी चीजें बताई। अब तारीख क्या क्या है वो सुन लीजिए। तारीख ही असल बताती है, तारीख ही नस्ल बताती है। बस पढ़ने वाला कायदे का होना चाहिए, पढ़ने वाला सही होना चाहिए। इसलिए कि जो तारीख सही नहीं पढ़ेगा तो तारीख मुआविया के दरबार में कनीज भी रही। हाय 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 हाय, इब्ने जियाद की जर खरीद भी रही। अरे काश आपने तवज्जो किया होता। तो जिसका जैसा मिजाज होगा, भाई ये तो ऐलान अली ने कर दिया था, हारिस हमदानी से ये कह दिया था, हारिस हमदानी मैं मशरिक से मगरिब तक जो भी मरे उसके सराहने जाऊंगा जरूर। अब ये उसके ऊपर है मुझे किस सूरत में बुलाता है, किस सूरत में बुलाता है। आपने खुदा की कसम अगर गौर किया होता इन जुमलों के ऊपर, इन फिक्रों के ऊपर, यह है जन्नतुल मुअल्ला। इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले जाके जनाब अबू तालिब के मजार को, जनाब खदीजा के मजार को, 34 मस्जिदों को, अगर ये कब्रों के दुश्मन थे मस्जिद क्यों गिराई? अब भी नहीं समझे मैंने क्यों कहा यूके सिफारत खाने में पैदा हुए। इसका मतलब इन्हें ना मोहम्मद से मोहब्बत है। भाई मुतव्वा तो कह ही देता है कि बस चला तो इसको भी गिरा देंगे, और कहते मोहम्मद तो मर गया। ए दीवाने, अली की दुश्मनी अकल छीन लेती है। तुम अपने ही झंडे पे लिखे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर मोहम्मद मर गया तो फिर क्यों कह रहे हो मोहम्मद अल्लाह का रसूल है? नहीं किया, आप गौर किया करें इन चीजों के ऊपर। ये असल में किसी सूरत, मैंने कहा था ये किताब है, इसके दो रुख हैं, एक ये और एक ये, सिक्के के दो रुख। अब अगर पसंद आए तो मेरे हक में दुआ जरूर कीजिएगा। सिक्के के दो रुख हैं, दो रुख हैं किताब के भी दो रुख, एक ये एक ये। वैसे ही दो रुख वहाबियों के भी हैं। इधर से देखे तो सऊदी, इधर से देखे तो यहूदी। गौर करें, दो रुख हैं इनके, दो रुख हैं। अगर ये अल्लाह को मानते तो मस्जिद क्यों गिराई? अच्छा, सारी चीजों को देखिए, मैंने तारीख के चोर पकड़ने थे, दो जगह मैंने पकड़ के बताया, तीसरी जगह पकड़ूं अगर आपकी इजाजत हो तो तीसरी जगह पकड़ूं। हुजूर वाला खुदा की कसम तवज्जो कीजिएगा, मेरे जितने अहबाब बैठे हुए खुदा उन्हें सलामत रखे, तीसरी जगह चोरी पकड़ रहा हूं। इन सारी जगहों को गिराया। हद यह है कि जन्नतुल बकी में बीबी जहरा का मजार, फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, इसके अलावा आतिका, सफिया, इन सब के साथ सलामुल्लाह अलैहा लगा लीजिएगा। हमारे चार अइम्मा की कबूर, हजरत मोहम्मद अरबी की चची के कब्र को, जनाब अकील की कब्र को, उस्मान बिन मजून के कब्र को, असद इब्न जुरारा के कब्र को, इसके अलावा 10,000 सहाबियों के कब्र को मुनहदिम कर दिया, मुनहदिम कर दिया। उधर जाइए, 34 मस्जिदें तोड़ी। हद यह है, हजरत अबू तालिब के घर को तोड़ा, जनाब खदीजा के वादी को उजाड़ा, इमाम हसन इमाम हुसैन के जो छोटे छोटे घर थे उन्हें तोड़ दिया,
हर चीज को मिसमार किया। मैंने किताब पलटना शुरू किया, ये भी मिसमार, अच्छा ये भी मिसमार, अच्छा ये भी मिसमार। जनाब हमजा का घर भी गिराया, ये भी गिराया, अबू तालिब का घर भी, अब्दुल मुत्तलिब का घर भी, कुसा का घर भी, हाशिम का घर भी, इधर भी गिराया, इधर भी गिराया। लेकिन सकीफा बनी साइदा जैसा था वैसे ही है। मैंने तुम्हें फिक्रा पहुंचाया है, सकीफा बनी साइदा जैसा था। अब यह भी मैं बताऊं कि सकीफा कहते किसे? चोरों के छत्ते को सकीफा कहते हैं, जहां नबी के बाद खिलाफत बांटी गई थी, नहीं लूटी गई थी। भाई इसे क्यों छोड़ा गया? इसका मतलब जिसने लूटा था इस दौर में हाकिम उसी का बच्चा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाकिम उसी का बच्चा है जिसने लूटा था। डाकुओं का घराना। इस्लाम जब भी बर्बादी के कगार पे आया ना, डाकुओं की वजह से आया। तुम्हारे बाप ने हमारी मां का फदक लूटा। आज तवज्जो क्या होता, लफ्जों पे आपने गौर नहीं किया। हाँ। जो कायनात की सैयदा है, हर शय की सैयदा है, फदक लूटा या नहीं लूटा? हाँ? तो प्रॉपर्टी थी जाहिरन, जाहिरन यही फिर कहूंगा जाहिरन, मैं इस वक्त इरफानी गुफ्तगू नहीं कर रहा, जाहिरन। जन्नतुल बकी के लिए हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जमीन है, कब्रों ही में तो जमीन होती है, हाँ? तुराब में ही तो कब्र होती है। और जाके मीज़ानुल हिकमत पढ़ लेना, तुम्हारे मासूम ने फरमाया है कि कब्र से तुम्हारी रिश्तेदारी है। मैंने उस दिन भी जुमला कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। और रिश्तेदार का हक क्या है? जैसे ही किसी रिश्तेदार के पास जाए उसे अच्छी जगह बिठाए और पानी पिलाए। भाई काश तवज्जो किया होता। तो भाई जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र जो है तुराब में है, मालिक का नाम अबू तुराब है। तो ये क्यों लड़ाई है? आज तक एहतजाज क्यों है? तुराब के लिए, जिसमें इन मुकद्दस हस्तियों की कब्र थी। तो मेरे दो वालों जो मेरे निगाह के सामने बैठे, वो लोग जितने नाज़रीन हैं वो सुनने, मेरे भाई ये जमीन की जंग नहीं है। खुदा की कसम, अगर जुमला पसंद आए तो बोलिएगा, मेरे भाई ये जमीन की जंग नहीं है, जमीर की जंग है। ये जमीन की जंग नहीं है, जमीर की जंग है। और हम तब तक लड़ते रहेंगे। बस दो मिसरे सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। जिस जिस की रगों में इन्हीं तीनों का लहू है, वो आज भी औलादे मोहम्मद का उदू है। गौर किया होता आपने, बस दो मिसरे मुझे पढ़ने थे। ये उन्हीं की नस्ल से हैं। और जन्नतुल बकी की तारीख ये है, बस इतनी सी बता दूं। यूं तो खम्सा और अशरा जन्नतुल बकी की फजीलत पे पढ़ा जा सकता है। खुद मैं इसमें से एक हदीस आपको सिर्फ जन्नतुल बकी के सिलसिले से सुनाता हूं। रसूल फरमाते हैं, यबअसो मिन हाज़िहिल मक़बरा सबऊना अल्फन यदखुलून अल जन्नत बगैर हिसाबिन। रसूल फरमाते जन्नतुल बकी से खुदा 70,000 लोग उठाएगा जिसे बगैर हिसाब के जन्नत में भेजेगा। देखिए, इसे मिसाल के जरिए ही समझा सकता हूं। मैं मुंबई से फ्लाइट बैठा, दिल्ली फ्लाइट थी कनेक्टिंग, फिर वहां से मुझे कोलकाता जाना था। मैं एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर दूसरी डोमेस्टिक फ्लाइट में बैठ गया। हदीस क्या है? 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। भाई जन्नत से उठे जन्नत में ट्रांसफर। काश तवज्जो किया हो। जन्नतुल बकी से उठे और जन्नत में ट्रांसफर हो गया उनका 70,000। भाई इसकी बस आखिरी फिक्रा रिवायत तो अपनी छोटी अम्मी से पूछ लेते। अम्मी जान जिन्हें कहते हो, प्यारी प्यारी अम्मी जान। बल्कि इस साल तो रमजान में जो कसीदा आया वो दुलारी दुलारी भी आया है। हाँ, मैं तो नहीं मानता, सीधी सी बात। हाँ, वो
पाकिस्तान से ये कंबर नकवी हैं, जो भी पाकिस्तान का हो हिंदुस्तान का हो, अगर उसका अकीदा ऐसा है तो उस पर लानत है। अगर तमीज नहीं है डिजिटल मीडिया पे बोलने की तो मत जाओ, मत जाओ। तुम्हें किसने मशवरा दिया पागल हकीम ने कि तुम चले जाते हो अम्मामा पहन के, एबा पहन के, कबा पहन के? नहीं, जाओ तो शेर की तरह जाओ, जैसे हमारे उलमा गए हैं। क्या आपको याद होगा आले सऊद ने जब दावत रखी थी, हर जगह के आलिम पहुंचे, हमारे मजहब का भी एक आलिम पहुंचा। जैसे ही बादशाह आया, हर किसी ने उठ के हाथ चूमना शुरू किया, हमारे आलिम बैठे रहे। जब इनके पास आए, इन्होंने जेब से कुरान निकाला और यूं सामने हाथ पे रख दिया। अब उसने झुक के चूमना चाहा, इन्होंने खींच लिया। कहा क्या कर रहे हो? कहा मैं कुरान चूम रहा हूं। कहा नहीं नहीं, तुम तो जिल्द चूम रहे थे। ये है हमारे मजहब के शेर, तुम तो जिल्द चूम रहे थे। कहा मेरा मकसद तो कुरान था। कहा यही तो तुमसे बलवाना चाहता था, हम भी जाली नहीं चूमते जिसमें रसूल। यह है शेर। तुम चले जाते हो अब्दुल्ला इब्न जुबैर के बैल की तरह, तुम उसकी हिमायत में बोल रहे हो जो अली के मुकाबले में आई है। जब नबी ने कह दिया अली कयामत तक जो तेरे मुकाबले पे आए वो दीन से यूं निकल गया जैसे कमान से तीर। कोई रिश्तेदार हो अगर उसे बुरा लगे तो लगा करे, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। तुम्हारी छोटी अम्मी जान होंगी, हमारी मां कलवी खदीजा थी। हाय 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 हाय। मेरा एक जुमला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सामईन तक पहुंचाना तुम पे फर्ज है, जो मैं पढ़ने लगा हूं। हम गैरतदार बेटे हैं, बेगैरत अम्मा नहीं अपनाते। याद रखना, अली के मुकाबले पे जो भी आया बातिल है। नहीं, मैं जुमला यूं रजी जाफर नकवी साहब की तारीफ करता हूं, उन्होंने बाकायदगी से तनकीद किया और उनका एक जुमला सुनाता हूं। वो कहते हैं अली के मुकाबले में बद्र में आया वो बातिल, ओहद में आया वो बातिल, खैबर में आया वो बातिल, खंदक में आया वो बातिल, जाते खीनखा में आया वो बातिल, सलासिल में आया वो बातिल, बैरुल अलम में आया वो बातिल, सिफीन में आया वो बातिल, जमल में आई वो बातिल। नहीं, उनका आखिरी जुमला तो सुन लीजिए। वो कहते हैं जमल में आई वो बातिल, मेहरबान में आया वो बातिल। वो कहते हैं मर्द आए तो बातिल, औरत आए तो बातिल। शर्म आनी चाहिए। बुतूल की दुश्मन की तारीफ टीवी पे बैठ के कर रहे हो। मत जाओ ना, किसने मशवरा दिया है तुम्हें जाने का? 5,000, 10,000, 20,000 के लालच में अपना दीन बेचे दे रहे हो। नहीं, खुदा के लिए अगर दिफा नहीं कर सकते तो डिजिटल मीडिया पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर दम नहीं है तो तकैया करो। लेकिन याद रखना, बाज जगहों पे तकैया हराम है। जैसे अबूजर के लिए तकैया हराम था। ये दौर वो नहीं जो अपना मजहब बेचाओ। बैठी बैठे तारीफ कर रहे हो। वो कहती है मैं खदीजा से जलती थी, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। वो कहती है मैं फातिमा से जलती थी, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। तो कम से कम काला मामा तो उतार दो। इसलिए कि बुतूल ने सियादत की फहरिस्त से तुम्हारा नाम काटा नहीं, मिटा दिया है। और मैं ऐसे किसी अपने कलम को भी नहीं मानता जो उसकी तारीफ लिखे। जो अली के मुकाबले पे आ गया फाइनल, बल्कि ग्रैंड फिनाले, तो वो बातिल है। हाँ? वो
खुदा की कसम आप लोग गौर नहीं करते इन चीजों के ऊपर। कभी भी दुआ किया कीजिए कि कभी भी बीबी जहरा के दुश्मनों के लिए हमारे दिल में कोई रियायत न पैदा हो, कोई रियायत न पैदा हो। 4 मिसरे और समेट ली बात। रब्ते मसाइब। पगली रैयत के गुनहगार वली आले सऊद, पगली रैयत के गुनहगार वली आले सऊद जुल्म करते रहे और अदल का उन्वान रहे, जुल्म करते रहे और अदल का उन्वान रहे। हम सहाबा की गुलामी करें फिर भी काफिर, तो मजारात गिराकर भी मुसलमान रहे। और मैं अहले सुन्नत को भी बताऊंगा कि हमारी पूरी कौम सहाबा को मानती है, हमारी पूरी कौम सहाबा को मानती है। हम सहाबा को न माने तो ईमान से खारिज हैं, लेकिन हम कसम खाते हैं कि जिस दिन हम दुश्मन जहरा को सहाबी मान लेंगे फिर भी ईमान से खारिज हो जाएंगे। जिस दिन हम दुश्मन जहरा को सहाबी मान लेंगे उस दिन भी हम ईमान से खारिज हो जाएंगे। फहरिस्त सही से मुरत्तब करो, जो घोटाला हुआ है इसके अंदर ना उसे दूर करो, इसलिए कि तारीख में है सारी चीजें, तुम्हें निकालना है। तारीख सच्ची भी है, अच्छी भी है, लेकिन जब तारीख बिके हुए जमीन वालों के हाथ में जाएगी तो फिर वो पढ़ के खुदा की कसम बिका तो पहले से है, बकेगा फिर। लिहाजा अपने आप को समेटें। दस्ते अदब में खिताबत का हुनर तो रखता नहीं, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि कभी भी आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले में कोई कोताही ना होने पाए। खुदा खैरपुर सिंध के बरादरान को सलामत रखे। चंद जुमले मसाइब के पढ़ने लगा हूँ, यकीन जाने वो जुमले ऐसे हैं। 8 शव्वाल मैं आपको मसाइब सुनाऊं और आप रोएं? क्यों आपकी आवाजें बुलंद नहीं हो गई? बस 2 जुमले सुनाऊंगा। ऐ अर्ज़ मदीना तेरी गलियों में अभी तक। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, बुलंद आवाज से रोया करें, कभी भी शर्म न किया करें रोने में। ऐ अर्ज़ मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहर ढूंढ रहे। बुलंद आवाज से रोया करें। हाँ, आप इस लॉकडाउन में मसाइब सुन रहे हैं, ये सोच के गिरिये में कमी न कीजिएगा कि बाहर आवाज जाएगी। वो तो सकीना का मुकद्दर था, रोती थी, तमाचे खाती थी, रोती थी, तमाचे खाती थी। अच्छा, कितनी मजलूमा मकरूबा है बीबी बतूल। अल्लाह अकबर, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। कितनी मजलूमा मकरूबा है बीबी बतूल, कभी आपने गौर किया? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जिंदगी में पसली टूट गई है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जिंदगी में पसली टूट चुकी है, हाथ पहलू पे है, हाथ पहलू पे है। जब आपकी शहादत वाक़ हुई 1925 में, फिर आपकी कब्र तोड़ दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी आपने गौर किया? मैं मसाइब का एक फिक्रा सुनाऊंगा, आपके चीख निकल जाएगी। जब किसी से, मिसाल में कभी मसाइब में नहीं देता लेकिन आज देने लगा हूं, जब किसी से कोई डर जाए ना तो बोल नहीं पाता है। इतना बड़ा हुजूम हुआ था बतूल बीबी के दरवाजे पे कि बीबी के लब हिल रहे थे, आवाज नहीं निकल। नहीं, मैंने मसाइब तो मुकम्मल कर दिया। बीबी के लब हिल रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी। तारीख में ये वाकया 2 ही जगह मिला। एक जगह, अरे इब्ने जियाद का दरबार है, गले में रस्सी है। इब्ने जियाद ने सवाल किया, वो बच्ची कौन है, क्या नाम है उसका, बच्ची जरा अपना नाम बताओ। बीबी के लब हिले, आवाज नहीं निकली। इब्ने जियाद ने कहा मेरा मजाक उड़ा रही है। दोबारा पूछा, अभी आप कलेजा पीट के, सीना पीट के गिरिया करेंगे, अपने रुखसारों को प्यारा न किया करे। जहरा की बेटियों ने बड़े तमाचे मारे हैं रुखसार पे।
सुनेंगे मसाइब। दूसरी मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने अपनी आवाजों को रोके, मसाइब का ये जुमला सुन ले। दूसरी मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने फिर पूछा, ए बच्ची मेरी तरफ देखे थोड़ी देर के लिए। मसाइब को समझाने के लिए आपका देखना जरूरी है। इब्ने ज़ियाद ने, हाँ मेरी तरफ देखे। इब्ने ज़ियाद ने, गले में रस्सी बंधी हुई थी। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? इब्ने ज़ियाद ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? बच्ची ने मेरी तरफ देखा। इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा, ये बच्ची मेरा मजाक उड़ाती है, इसे कत्ल कर दो। इमाम सज्जाद ने रो के कहा, इसके गले में रस्सी इतनी तेज बंधी है, ये बोल रही है, इसकी आवाज नहीं निकल। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। बस तारीख का एक इशारा और देना चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं, एक इशारा और समेट दिया मैंने। बस बीबी बतूल पे कितने जुल्म हुए, कब्र मुनहदिम हो गई। आज भी किसी मुकद्दस औरत ने अगर बीबी बतूल को ख्वाब में देखा है ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला, बीबी बतूल को ख्वाब में देखा ना, देखा आपका हाथ पहलू पे है। अब समझिएगा खुदा के लिए, किसी छोटे बच्चे को तमाचा मारिए, मारिएगा मत, खुदा के लिए मारिएगा नहीं। अजीज अर्शी तुम हाथ दिखा रहे हो, मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ता, बस एक आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूं, खुदा तुम्हारा भला करे, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। बच्चे को एक हाथ मारिएगा, मैं फिर कह रहा हूं मारिएगा नहीं। और मैंने तो हदीसों में देखा है, रसूल ने फरमाया, अइम्मा ने फरमाया, जिसका नाम फातिमा हो कभी उसे तमाचा न मारना। अल-अज़मतुलिल्लाह। बस सुन और समझ लीजिएगा। तो होता क्या है, जितनी देर दर्द रहेगा ना, बच्चे का हाथ बच्चे के रुखसार पे रहेगा। नहीं समझे, नहीं समझे, बच्चे का हाथ बच्चे के रुखसार पे रहेगा। अरे अल्लाह जाने बीबी बतूल पे कैसा जुल्म हुआ, 1400 साल बाद भी हाथ पहलू से न हटा। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। बस आखिरी फिक्रा समेट लिया। दरवाजा इतनी शिद्दत से गिराया गया बीबी बतूल पे, आखिरी जुमला इतनी शिद्दत से गिराया गया दरवाजा बीबी बतूल के ऊपर कि पहलू की हड्डियां टूट गई, 3 टूटी थी। अपनी आवाजों को रोको, अगर हाथ की हड्डी टूट जाए ना, डॉक्टर कहते तेज मत चलना, तेज मत चलना। देखो जोर से सांस मत ले, तेज मत चलना, तेज मत दौड़ना, तेज चहलकदमी मत करना। और अगर पसली टूटे तो डॉक्टर क्या कहते पता, सांस मत लेना, जोर से अपनी सांस आजाद न करना। बतूल बीबी तेरी 3 पसलियां टूटी थी, बतूल बीबी तेरी 3 पसलियां टूटी थी। आखिरी जुमला जब हुसैन की बेटी सकीना न चल सकीना, साजिद बिन कैद के मशवरे पे ऊंट की पूंछ से बांधा गया, मीलों दौड़ के ऊंट रुका है, बीबी सकीना को खोला गया, जन्नतुल बकी का रुख किया। ए दादी तेरी 3 टूटी थी, मेरी सारी टूट गई। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।